Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली पुलिस से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, K2। K2 काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है और K2 को ऑस्टिन गॉडविन K2 के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत विचारों के संग्रह को कहा जाता है गांधीवाद। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह व खादी गांधीवादी दर्शन के महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिसमें व्यवसाय शामिल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हुआ व्यवसाय। प्रश्न नंबर अगला है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1969। 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM एक कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, जिसमें ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। न केवल खरीदना और बेचना भी, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत द्वारा निर्मित की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पादन हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चावल और चीनी। चावल और चीनी भारत द्वारा निर्मित की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से शामिल हैं। प्रश्न नंबर अगला है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। समुद्र द्वारा सूर्य की किरणों के ज़्यादातर रंगों को अवशोषित कर लेना और नीले प्रकाश का परावर्तन द्वारा समुद्र में बिखर कर बाहर आना सागर के नीले दिखाई देने का एक कारण है। नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमें नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर अगला है, किसके प्रयोग के लिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण से धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोटर वाहन। मोटर वाहन से मीथेन गैस नहीं निकलती है, जबकि पशुधन से अर्थात गोबर से, गन्ने के खेत से और धान के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है।
प्रश्न नंबर अगला है, मनुष्य के किस अंग में परिहृद कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हृदय। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है और हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को कोरोनरी धमनी कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल तथा जल चक्र का भाव नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विसरण। जबकि वाष्पीकरण, वर्षण और वाष्पोत्सर्जन ये सभी प्रक्रियाएं प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल तथा जल के चक्रण के भाव हैं। प्रश्न नंबर अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हमला सतह या अटैक सरफेस। प्रश्न नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 68.7। प्रश्न नंबर अगला है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बरसाना। मथुरा के बरसाने में लठमार होली प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर अगला है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात नामक कविता के लेखक हैं। प्रश्न नंबर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में सर्वाधिक है? इधर आएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सर्वाधिक है और सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। प्रश्न नंबर अगला है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पलिच्छांदम, ऑप्शन नंबर सी, पलिच्छांदम चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को कहते थे। प्रश्न नंबर अगला है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं जब सीढ़ियों से गिरा तो एक प्रसिद्ध लेखक ने एक टिप्पणी की कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम है लैन लूप। लैन लूप ने कहा था ये कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।